फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ शीटेड का, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसका फर्स्ट यूनिट आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी, ठीक है। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ठीक है। विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, ये आज हम चैप्टर समाप्त करूँगी, ठीक है। सबसे पहले तो जानते हैं विकास। विकास होता क्या है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण यानी जन्म से पूर्व से आरंभ होती है और मृत्यु तक चलती है। विकास क्या है? एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मतलब कि बच्चे गर्भधारण मतलब बच्चे जो गर्भ अवस्था में होते हैं तभी से क्या होता है, विकास स्टार्ट हो जाते हैं, यानी आरंभ हो जाते हैं। जैसे विकास मतलब जैसे छोटा पहले बच्चा, उसके बाद से जैसे जैसे विकास यानी विकसित होता है, बड़ा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं, और मृत्यु तक चलती है। परंतु सभी प्रकार के विकास मृत्यु तक नहीं चलते। जैसे कि शारीरिक विकास वयस्क अवस्था शुरू होने पर रुक जाता है, पूर्ण हो जाता है। मतलब सभी विकास एक प्रकार से नहीं होती। कुछ जो विकास होती है जो अपने समय पे रुक जाती है, जैसे शारीरिक विकास, शरीर का बढ़ना, उसी को हम लोग बोलते हैं शारीरिक विकास। तो ये तो किशोरावस्था तक आते आते क्या होती है, रुक जाती है, यानी वयस्क अवस्था तक वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु विभिन्न आयु स्तरों पर इसकी गति में परिवर्तन होते रहता है। मानव विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं होती है। गर्भावस्था, गर्भावस्था जन्म से पूर्व की अवस्था को क्या बोलते हैं, गर्भावस्था। शिष्यावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। और वयस्क अवस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक के अवस्था को क्या बोलते हैं, वयस्क अवस्था बोलते हैं। परंतु बाल विकास अथवा मनोविज्ञान में केवल किशोरावस्था तक का ही अध्ययन किया जाता है। जो बाल विकास होता है उसमें सिर्फ क्या होता है, किशोरावस्था तक का ही अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है। मानव विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होते हैं। जो विकास होते हैं मानव विकास, वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। विकास लचीला होती है। ये जो शीटेड का क्वेश्चन होता है उसका आंसर मतलब इसमें से डायरेक्ट ही बनते हैं, ठीक है। मैं दो बुक से अपना नोट्स उसमें से चुन चुन कर क्या होता है उसमें से टॉपिक बाय टॉपिक छाँट कर मैं अपना खुद का नोट्स बनाई हूँ, ठीक है। उसी से आप लोग को पढ़ा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बना रहिएगा, ठीक है। इससे आप लोग को बहुत ही फायदा होने वाला है। एक ही वीडियो से पूरे 5 नंबर आप लोग अर्जित कर सकते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं अधिगम। अधिगम मतलब लर्निंग। अधिगम का अर्थ होता है भी है सीखना, ठीक है। अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सीखना या अधिगम कहते हैं, ठीक है। यानी अभ्यास या अनुभूति में जो व्यवहार में परिवर्तन होता है यानी अस्थायी, उसी को क्या बोलते हैं, सीखना बोलते हैं या अधिगम बोलते हैं। अधिगम की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी अधिगम जो होती है पूरे जीवन चलती रहती है, ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया जन्म के तुरंत बाद से प्रारंभ हो जाती है। अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, अगर कोई क्वेश्चन में पूछती है, डायरेक्ट बनता है कि अधिगम की प्रक्रिया कब आरंभ होती है, तो ऑप्शन में दिया रहता है किशोरावस्था से जन्म से पूर्व, किसी में दिया रहे जन्म के तुरंत बाद, तो वहाँ डायरेक्ट ये मतलब आप लोग को मिलेगा इस टॉपिक से, ठीक है, कि ये जन्म के तुरंत बाद, तो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें आता है शिष्यावस्था में विकास एवं अधिगम, यानी शिष्यावस्था में विकास कितनी होती है और इसके अधिगम क्या, ठीक है। यह अवस्था जन्म से 6 वर्ष की होती है, यानी शिष्यावस्था हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं, ठीक है। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं शिष्यावस्था। यह अवस्था जन्म से 6 वर्ष की होती है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह अवस्था सीखने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यानी जो शिष्यावस्था होती है वो उसमें सीखने की जो सबसे महत्वपूर्ण, यानी शिष्यावस्था में कुछ भी बच्चे को बता दे उसको मतलब माइंड पूरे खाली टाइप के रहता है, पूरे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसे नींव की अवस्था भी कहते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में बोलता है कि नींव की अवस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था, तो आप लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं कि शेषावस्था को ही नींव की अवस्था बोलते हैं। ये पूरा एक एक पॉइंट फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इस अवस्था में बच्चे अनुकरण दूसरे को, परंतु बाल विकास अथवा मनोविज्ञान सॉरी फ्रेंड्स देख कर करता है। ठीक है, 2 पेज हो गया था, के द्वारा सीखते हैं। भाषा विकास के लिए ये श्वेतम अवस्था है। समाजीकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। जो बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो किस अवस्था से स्टार्ट हो जाती है? शेषावस्था से। ठीक है, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कर लें या फिर इसे 2 बार करके वीडियो देखें। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि शिक्षा का आरंभ इसी अवस्था से करना चाहिए। ठीक है, बाल अवस्था में विकास एवं अधिगम, अभी हम लोग शेषावस्था पढ़े, फिर बाल अवस्था में इसमें विकास क्या है और अधिगम क्या है। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। इस आयु में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होने लगता है। जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है? चिंतन शक्ति, यानी चिंतन शक्ति की विकास होने लगती है। शिष्यावस्था में सीखने की गति बहुत तीव्र होती है। इसमें शिष्यावस्था में क्या होती है? गति बहुत तीव्र होती है, परंतु बाल अवस्था अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। जो शिष्यावस्था में होती है बच्चे थोड़ा फास्ट सीखते हैं, और वहीं जो बाल अवस्था में होती है उससे थोड़ा धीरे हो जाती है। ठीक है, परंतु सीखने का क्षेत्र व्यापक होता है। सीखने का क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। व्यापक मतलब बड़ा। किशोरावस्था में विकास एवं अधिगम, यह अवस्था, यह अब चलते हैं बाल अवस्था पढ़ लिया, अब किशोरावस्था। ठीक है, यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। यह अवस्था बहुत ही कठिन अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। जो किशोरावस्था होती है वो बहुत ही कठिन की अवस्था है। इसमें मैंने अनेकों प्रकार की परिवर्तन हमारे शारीरिक रूप से होती है। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये सब VVI है फ्रेंड्स। ठीक है, संवेदनात्मक विकास लड़कियों में अधिक होती है। संवेदनात्मक विकास अगर पूछ दे लड़का में अधिक होती है कि लड़कियों में? थे लड़कियों में। ठीक है, किशोरावस्था में लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कियों की अपेक्षा तेजी से होती है। किशोरावस्था में जो होती है वो लड़कियों के विकास लड़कों के विकास से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, बाल अवस्था को गैंग एज भी कहा जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 नंबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बाल अवस्था को क्या बोलते हैं? गैंग एज भी कहते हैं। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहते हैं। ये एक एक जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम बता नहीं सकते, आप लोग खुद प्रीवियस ईयर से इसे मिलान कर सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आंसर रहता है उसमें। ठीक है, ऑप्शन में रहता है, तो डायरेक्ट अगर आप अच्छा से पढ़ ले ना तो डायरेक्ट आप 5 नंबर एक वीडियो से अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहते हैं। अगर उसमें क्वेश्चन देता है कि किस अवस्था को तूफान की अवस्था कहते हैं तो बाल अवस्था ऑप्शन में रहेगा। बाल अवस्था, किशोरावस्था, शिष्यावस्था। तो आप लोग ऑटोमेटिक अगर पढ़े रहेंगे अच्छा से तो लगा सकते हैं कि किशोरावस्था की तूफान की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, बालों के विकास में सबसे बड़ी भूमिका समाज की होती है, परंतु प्राथमिक भूमिका परिवार की होती है। जो बालक के विकास में सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो समाज की होती है। ठीक है, लेकिन प्राथमिक भूमिका कहाँ से होती है? परिवार की होती है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले कुछ कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवार से ही तो सीखते, अपने माता पिता, उसके बाद में तो मतलब पड़ोस वड़ोस में जाते हैं, समाज में, तब ना, यानी द्वितीय मतलब कि उसका विकास कहाँ होता है? समाज में होता है, प्रथम परिवार में। बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, भाषा विकास आदि सभी की अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई कमी रह गई तो इसमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, मैं इसे पूरे सुधारने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अभी तक के लिए धन्यवाद। इसके नेक्स्ट पार्ट मैं दूसरे में बताती हूँ। ठीक है।